हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी पे। जी हाँ, जहाँ पे आपको पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग को लेकर बच्चे लगातार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाए कि आपका काउंसलिंग कब से शुरू हो सकता है। प्यारे बच्चों, आपका जो काउंसलिंग है वो विद इन 1 वीक यानी एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे बोर्ड के तरफ से काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप में से अधिकांश बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा या नहीं पता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तरफ से अभी हाल ही फिलहाल में यानी आईएनसी की तरफ से अभी हाल ही फिलहाल में एक नोटिस जारी किया जाता है। और उस नोटिस में आईएनसी की तरफ से ये साफ क्लियर कह दिया गया कि भाई जितने भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, सबका एडमिशन 30 अक्टूबर के पहले हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बोर्ड के ऊपर होगा, यानी बीसीसी बोर्ड के ऊपर ये प्रेशर बना होगा। और देखा जाए अगर पिछले साल का डेटा यानी पिछले ईयर का डेटा, तो पिछले बार भी जो है आपका जो काउंसलिंग है वो सितंबर के लास्ट से शुरू हुआ था, यानी वही 28-29 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 से 3 अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग चला था। तो हो सकता है यहाँ पे वही सेम सिनेरियो रहे, यानी इस बार का भी जो है आपको हो सकता है कि 29-30 सितंबर तक यहाँ पे बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आ जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई काउंसलिंग शेड्यूल निकालने के बाद भी यहाँ पे बोर्ड जो है 15 से 20 दिन का समय लेगा ही, क्योंकि अगर सीट मैट्रिक सबसे पहले जारी होगा, फिर उसको 1 या 2 दिन के बाद से काउंसलिंग शुरू होता है, फिर 1 हफ्ता तक वो काउंसलिंग चलता है ना। फिर इसके बाद फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर निकाला जाता है, डीवी के लिए बुलाया जाता है, एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, फिर सेकंड राउंड का लिस्ट निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें करते करते यहाँ पे बोर्ड को 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। तो बोर्ड भी चाहेगा कि हम जो है 25 अक्टूबर के पहले ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि 30 अक्टूबर के पहले एडमिशन हो जाना चाहिए जितने भी पैरामेडिकल और नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो फिलहाल काउंसलिंग डेट तो आने ही वाला है, ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले यानी जब आप काउंसलिंग करवाओगे या खुद से करोगे, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी, है ना। तो यहाँ देख सकते हो काउंसलिंग टाइम के समय यानी काउंसलिंग के समय यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यानी जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आता है ना, तो जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका रैंक कार्ड है यानी डीसीसी रैंक कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। डीसीसी रैंक कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर होना नेसेसरी है। अब आप बोलोगे कि सर वो मोबाइल नंबर नहीं है, किसी और का है, तो हो जाएगा, दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, तो मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे, अपने जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनको चॉइस फिलअप करोगे यानी ऐड करोगे, है ना। जैसे आपका रैंक अच्छा है तो आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस को ऐड करोगे। तो जब ऐड करने के बाद यानी चॉइस को फिल कर लोगे, उसके बाद ऐड करोगे, और उसके बाद जब आप जाओगे लॉक करने के लिए जाओगे, है ना, तो वहां पे आपको ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी जाएगा या तो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, नहीं तो आपके जीमेल पे जाएगा। तो कोई एक होना चाहिए, और कौन सा जीमेल, वही जीमेल जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीसी रैंक कार्ड और मोबाइल नंबर, कभी कभी मोबाइल नंबर पे नहीं जाता है तो उस केस में आपको जीमेल पे ओटीपी सेंड करवाना होता है। ऑप्शन रहता है वहाँ पे, ऑप्शन में लिख दिया जाता है कि आप कहाँ पे ओटीपी मतलब चाहते हैं, अपने मोबाइल नंबर पे भिजवाना चाहते हैं या फिर जीमेल पे, तो वहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल वो बात की चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो यहाँ पे डीसीसी रैंक कार्ड, मोबाइल नंबर और जीमेल, ये तीनों चीज़ें काउंसलिंग के समय, भाई जब आप काउंसलिंग करोगे तो उस समय ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको
रखना ही है अपने पास, ठीक है। मोबाइल वही मोबाइल रखना है और डीसीसी रैंक कार्ड भी होना चाहिए और आपका जीमेल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद भाई अगर काउंसलिंग हो जाता है ना, और उसके बाद जब फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, और आपको पता चलता है कि भाई कॉलेज मिल गया, तब तो आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एडमिशन के पहले। एडमिशन के पहले आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, यानी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी काउंसलिंग के बाद है ना, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 10th और 12th का एडमिट कार्ड ले जाना होगा और मार्कशीट। तो 10th का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड और 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद डीसीसी 2020 लिखा है यहाँ पे, 2024 कर दीजिएगा, ठीक है। 2024 का एडमिट कार्ड जो है आपको लेके जाना है, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है पैरामेडिकल का वो लेके जाना है। इसके बाद 2024 का रैंक कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। और यहाँ पे देखिए एसएलसी क्या है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। हो सकता है बहुत बच्चों के पास एसएलसी ना हो, तो एसएलसी नहीं है तो आप सीएलसी ले जाना, ठीक है, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यानी आपने लास्ट टाइम जहां आपने स्टडीज किया है ना, जैसे बहुत बच्चे 12th पास आउट किए हैं तो आपको सीएलसी जरूर मिला होगा या फिर एसएलसी मिला होगा, ठीक है। सीएलसी या तो फिर एसएलसी मिलता है, तो वही सीएलसी या फिर एसएलसी आपको देना होता है, वहां पे नेसेसरी है। कॉलेज आपसे मांगेगा, बोर्ड तो वेरीफाई करेगा लेकिन कॉलेज जमा कर लेता है, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आपको लेटेस्ट वाला लगेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र, ये भी जो है आपने बनवाया ही होगा। इसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ बाय नेटिव्स ऑफ बिहार, यानी जो हमारा आवासीय जिसे कहते हैं, आवासीय है ना, जो हमारे ब्लॉक से बनता है ना, बना ही होगा आपका, तो आवासीय भी आपको लगेगा। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी लास्ट टाइम आपने जहाँ स्टडी की, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, तो वहाँ से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला होगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला होगा, तो वो आपको ले लेना है। उसके बाद कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, यानी जो अभी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका 2 कॉपी ले लीजिएगा, सही रहेगा। इसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी वही फोटो जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था, सेम वही पासपोर्ट साइज का फोटो आपको ले लेना होगा, ठीक है। 6 पीस ले लीजिएगा। इसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी का एप्लीकेशन फॉर्म। सर ये पार्ट ए और पार्ट बी का एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो ये आपको मिल जाएगा बीसीसी के साइट पे ही मिल जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी का एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। फिर इसके बाद जो है आपको बीसीसी के साइट पे ही एक बायोमेट्रिक फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो उस बायोमेट्रिक फॉर्म को भी जो है आपको डाउनलोड करके भर लेना है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप अपना बायोमेट्रिक फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है चेक स्लिप भी एक फॉर्म टाइप का होता है, वो भी आपको भरना होगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है आपको बीसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बायोमेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा, चेक स्लिप मिल जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके इस सारी चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।